नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं रुद्राक्ष परीक्षण के बारे में। देखिए, रुद्राक्ष मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलते हैं, नेचुरल भी मिलते हैं, लेकिन आसानी से हम कैसे समझ पाए कि ये रुद्राक्ष नेचुरल है या डुप्लीकेट। तो गौर से अगर आप उसे देखेंगे या फिर किसी लेंस से भी आप उसे देखेंगे तो आपको साफ साफ कुछ ऐसी चीजें नजर आएगी जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि ये रुद्राक्ष नेचुरल है या फिर डुप्लीकेट है। तो कुछ चीजें जो हमें नोट करनी है, देखनी है, रुद्राक्ष के अंदर गहराई से देखनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं आपको स्क्रीन पर उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बताने जा रहा हूं जिससे आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो एक पिक है रुद्राक्ष यहां पर मैंने रखा हुआ है और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, अब ये देखिए आप, ये मैंने इसको पूरा फोकस कर दिया। अब मैं एक चीज आपको यहां पर साफ साफ क्लियर कर देता हूं कि ये जो रुद्राक्ष है इसमें आपको ये उभार नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर आपको ये इस तरह के उभार नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जगह जगह पर आपको इस तरह से उभार नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ ये उभार देखकर ही हम नहीं समझ सकते हैं कि ये नेचुरल है या नहीं है। सिर्फ उभार के माध्यम से हम ये नहीं समझ सकते हैं नेचुरल है या नहीं है। उसमें कुछ प्राकृतिक संरचनाएं आपको जरूर नजर आएगी, एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा और उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। और रुद्राक्ष के बीच में लाइंस जरूर होगी। पंचमुखी है तो उसमें 5 लाइनें होगी, 6 मुखी है तो उसमें 6 लाइनें होगी, 7 मुखी है तो 7 लाइनें होगी, इस तरह से लाइंस होगी। तो अब मैं आपको नेचुरल रुद्राक्ष दिखाता हूं। ये रुद्राक्ष नेचुरल रुद्राक्ष नहीं है, लेकिन आप इसे देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल नेचुरल जैसा ही नजर आएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं होगी, नेचुरल रुद्राक्ष में कुछ ऐसी संरचनाएं होगी जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये नेचुरल है या नहीं है। तो सबसे पहले अब ये देखिए, अब ये रुद्राक्ष मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं। ये जो रुद्राक्ष है इसमें नेचुरल संरचनाएं हैं, लाइनें बनी हुई है और ये सिल्वर कैप के अंदर हम लोग इस तरह से बना के देते हैं आप लोगों को। और ये नेचुरल है। कैसे सूक्ष्मदर्शी से इसे चेक किया जाता है, और भी पड़ाव होते हैं वैसे रुद्राक्ष के, लेकिन कैसे चेक किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और रुद्राक्ष जो है ये देखिए, ऊपर से इस तरह की संरचना होती है रुद्राक्ष की, लेकिन रुद्राक्ष जो है वो अंदर से उसके इस तरह से सीड्स होते हैं। ये देखिए आप, मतलब कोई भी कृत्रिम तरीके से बनाने की कोशिश करेगा तो इस तरह से अंदर सीड्स बना ही नहीं सकता है। तो ये अंदर आप उसके स्ट्रक्चर है, तो हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं अपने लेवल पर कि भाई किस तरह से और परीक्षण किया जा सकता है कि 100% नेचुरल चीज ही आप तक पहुंचे। तो ये अंदर से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। 5 मुखी है तो पंचमुखी के अंदर 5 सीड्स नजर आएंगे अलग अलग, 6 मुखी है तो 6 सीड्स नजर आएंगे। और हर चीज नेचुरल जो रुद्राक्ष होता है उसकी ही बनाकर आपको दी जाती है, जिससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट उसके मिल पाए। तो अब देखिए, ये जो मैंने आपको रुद्राक्ष दिखाया था अभी, अब इसे जब हम देखेंगे यहां पर स्क्रीन पर हम देखेंगे तो आपको साफ ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई नेचुरल रुद्राक्ष में ऐसी क्या चीजें होती है। ये देखिए आप, इसे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि क्या इसके अंदर खासियत है। ये देखिए आप, अब जो रुद्राक्ष हमने पहले देखा था, जो नकली रुद्राक्ष था, ओरिजिनल नहीं था, उसमें जगह जगह उभार बने हुए थे। लेकिन ये नेचुरल जो रुद्राक्ष है इसके अंदर आप देखिए इस तरह की कुछ ऐसी आकृतियां बनी हुई आपको नजर आएगी जो बिल्कुल मतलब प्राकृतिक संरचना जो होती है वो उस तरह की संरचना आपको यहां पर नजर आएगी। ये देखिए आप, ये इस तरह की, ये इसके अंदर उभार भी है और साथ साथ के अंदर इसके अंदर जगह जगह पर आपको दिखेंगे कि भाई गड्ढे और इस तरह की आकृति आपको साफ नजर आएगी। ये देखिए आप, ये बिल्कुल आपको अलग तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा और लाइंस जो है वो साफ नजर आएगी रुद्राक्ष के अंदर। ये देखिए आप, ये पूरी लाइंस चल रही है। इसमें पंचमुखी है तो 5 लाइन आपको नजर आएगी और स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग सा नजर आएगा। तो सूक्ष्मदर्शी में जब गहराई से देखा जाता है तो साफ ये चीज समझ में आ जाती है कि ये नेचुरल रुद्राक्ष है और प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संरचना इसके अंदर बनी हुई है। और इसी रुद्राक्ष में सिल्वर कैपिंग के साथ आपको जैसे ये रुद्राक्ष दिया जाता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये सिल्वर कैपिंग के साथ ये रुद्राक्ष दिया जाता है आपको। इसको एक बार मैं आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, ये सिल्वर कैप है रुद्राक्ष के ऊपर भी लगी हुई। इसे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं।
ये प्राकृतिक जो संरचना है वो तो हमें साफ साफ यहाँ नजर आएगी। और ये जो सिल्वर यूज की गई है इस रुद्राक्ष की कैपिंग के लिए, ये है 92.5। तो 925 की सिल्वर यूज की जाती है। रुद्राक्ष नेचुरल दिया जाता है और सूक्ष्म दृष्टि से हर पहलू से उसका परीक्षण किया जाता है कि जो रुद्राक्ष हम आपको दे रहे हैं वो कहीं से भी किसी भी रूप से ना तो डैमेज हो, ना खंडित हो, नेचुरल संरचना हो, लाइनें सारी क्लियर हो। सारी चीजें रुद्राक्ष की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पहले ही चेक कर ली जाती है। और भी दूसरे पहलू होते हैं और भी दूसरे तरीके होते हैं जिससे परीक्षण किया जाता है कि ये नेचुरल है या नहीं, और वो नेचुरल चीज आपको देने की पूरी कोशिश की जाती है। अब देखिए इसकी जो अंदर की संरचना है वो भी मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए आप, रुद्राक्ष जो है उसके अंदर ये इस तरह की अंदर की संरचना होती है। ये देखिए आप, ये जो है रुद्राक्ष के अंदर ये है इसके सीड्स, ये इसके बीज हैं और ये इसका नेचुरल होल है। बीच में एक नेचुरल होल आता है रुद्राक्ष के अंदर, सिल्वर कैपिंग के समय तार के द्वारा उसी को अटैच करके और रुद्राक्ष बनाया जाता है। और ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये रुद्राक्ष के सीड्स हैं और इसके अंदर भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आप, इस तरह की आकृति होती है अंदर की इसकी। तो बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे बार बार हम लोग परीक्षण करते हैं रुद्राक्ष का कि भाई ये 100% नेचुरल होना चाहिए। तो पूरे लॉट में से 2-3 रुद्राक्ष का अंदर से अगर स्ट्रक्चर चेक करना होता है तो वो भी देखने की कोशिश की जाती है। बाहर से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। और भी दूसरे पड़ाव होते हैं जिस पड़ाव के माध्यम से रुद्राक्ष का परीक्षण किया जाता है और नेचुरल चीज आपको दी जाती है। अब मैं आपको और दिखा देता हूं यहां पर। अब देखिए ये छोटे रुद्राक्ष यूज करते हैं हम लोग सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला के अंदर। अब ये छोटे रुद्राक्ष को भी आप अगर देखेंगे तो आपको साफ चीज समझ में आ जाएगी कि भाई ये नेचुरल है और किस तरह से हम इसको समझेंगे ये नेचुरल है। अभी देखिएगा आप, ये देखिए आप, सिल्वर कैपिंग के अंदर ये रुद्राक्ष आपको दिया जाता है। इसको थोड़ा और फोकस करेंगे तो आपको साफ वो चीज नजर आ जाएगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये देखिए, ये पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसमें बहुत छोटे रुद्राक्ष लगाए जाते हैं गले में पहनने के लिए और इसके अंदर ये नेचुरल लाइन इस तरह की नजर आती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये नेचुरल अलग ही नजर आता है, बिल्कुल अलग ही बिल्कुल स्ट्रक्चर नजर आएगा। लकड़ी के अंदर जो संरचना होती है इस तरह की संरचना रुद्राक्ष में होती है, जो लकड़ी के अंदर की, क्योंकि पेड़ के अंदर जो फल है उसका ही बीज है रुद्राक्ष, उसके अंदर का ही फल है रुद्राक्ष। तो लकड़ी जैसी संरचना इसमें आपको साफ साफ नजर आएगी। अब इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूं। अब जैसे ये रुद्राक्ष ब्रेसलेट है तो इसमें सभी रुद्राक्ष जो है वो नेचुरल यूज किए जाते हैं। अब आप देखेंगे रुद्राक्ष को नजदीक से तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज की इसके अंदर नेचुरल लाइंस बनी हुई है और सारी चीजें इसके अंदर नेचुरल है। ये देखिएगा आप, इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये देखिए, जो मैंने आपको चीज बताई थी कि भाई लकड़ी जैसी जो संरचना होती है वो संरचना इसके अंदर आपको साफ नजर आएगी। और ये लाइंस हैं, लाइंस जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कितने मुखी है, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी। और ये जो स्ट्रक्चर बने हुए इसके बीच में ये इस तरह से लकड़ी जैसी संरचना इसके अंदर बनी हुई होती है। नेचुरल रुद्राक्ष जो है उसमें 100% ये चीज हमें मिलेगी ही मिलेगी। अब ये 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष माला है, इसके अंदर भी जब हम रुद्राक्ष का परीक्षण करेंगे तो साफ साफ चीज ये नजर आएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, किसी भी एक रुद्राक्ष को हम यहाँ सूक्ष्मदर्शी पर लगा देते हैं और देखने की कोशिश करेंगे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब इसको फोकस करते हैं थोड़ा। ये देखिएगा, अब ये देखिए आप, जो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमें रुद्राक्ष में देखना है कि भाई कैसे हम इसका परीक्षण करेंगे कि ये नेचुरल चीज है या नहीं है, तो आपको साफ नजर आ जाएगा। यहाँ पर वही नेचुरल संरचनाएं बनी हुई है इसके अंदर और ऐसी संरचना बनेगी जो हर रुद्राक्ष में अलग होगी, एक जैसा पैटर्न नहीं होगा। आपके पास 10 रुद्राक्ष है तो 10 रुद्राक्ष में वो पैटर्न बिल्कुल अलग होगा, एक जैसा नहीं होने वाला है। जबकि जो मार्केट में नकली रुद्राक्ष बनते हैं उनमें पैटर्न एक जैसा होता है, उभार एक जैसे होते हैं। 2 रुद्राक्षों को आप पास में रखेंगे तो एक जैसे नजर आएंगे क्योंकि वो डाई के द्वारा बनाए जाते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नेचुरल संरचना बनेगी, हर संरचना बिल्कुल अलग होगी। और ये लकड़ी के अंदर जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है उस तरह का स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर नजर आएगा। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, उसी तरह से हर रुद्राक्ष की संरचना अलग है, हर रुद्राक्ष का अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। भाई ठीक है, लाइंस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष है, 6 मुखी है, 7 मुखी है, 2 मुखी है, 3 मुखी है, लेकिन उस हर रुद्राक्ष के अंदर 2 मुखी के अंदर 100 रुद्राक्ष होंगे तो 100 के अंदर की डिजाइन अलग होगी, पैटर्न अलग होगा। एक जैसा स्ट्रक्चर किसी भी रुद्राक्ष में आपको नहीं मिलेगा। तो आप 5-7 रुद्राक्ष अगर कहीं से ले रहे हैं तो आप 5-7 को देखिए, अगर वो डाई से बने होंगे तो एक जैसी संरचना नजर आएगी। उसमें हो सकता है 5 लाइनें हो, लेकिन उसके अंदर जो संरचना है वो एक जैसी होगी। जबकि जो नेचुरल होगा उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होगी, सब चीजें उसके अंदर अलग होगी। तो ये चीज हम देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि ये नेचुरल है या नहीं है। आंखों से भी आप देख सकते हैं, लेंस के द्वारा भी देख सकते हैं, मार्केट में लेंस आसानी से मिल जाता है, उससे भी आप देख सकते हैं अंदर का जो स्ट्रक्चर संरचना वो आपको आसानी से नजर आ जाएगी। इसके अलावा आप और देख लेते हैं एक बार, ये देखिए आप, ये छोटे रुद्राक्ष हैं उनको भी देखने की पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनके अंदर जो प्राकृतिक जो संरचना है वो बनती है। इसे फोकस करेंगे तो हमें साफ वो चीजें नजर आनी शुरू हो जाएगी जो हम देखना चाह रहे हैं। ये देखिए आप, साफ वो चीजें आपको नजर आएगी इसके अंदर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वही नेचुरल लाइन आपको नजर आएगी, जो नेचुरल लाइन रुद्राक्ष में होती है। बहुत से रुद्राक्ष मार्केट में मिलते हैं, लाइन सी नहीं होती है उसके अंदर, आकृति रुद्राक्ष जैसी होती है, वो नेचुरल नहीं होता है। और ये लकड़ी जैसी संरचना जो मैंने अभी आपको बताई है वो इसमें इस तरह से नजर आएगी और इस तरह से अलग पैटर्न बनेगा उपहार का। हर रुद्राक्ष में एक अलग पैटर्न बनेगा। तो 100% नेचुरल जो रुद्राक्ष होगा उसको ये 2-3 तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं ये नेचुरल है या नहीं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो चीज बनी हुई है वो बिल्कुल अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, वो कहीं भी किसी भी तरीके से डाई से बनी नहीं सकती है। अगर आप कोई छोटी सुई लेंगे और ये जो लकड़ी जैसी संरचना यहाँ पे बन रही है, ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए आप, ये जो संरचना बन रही है, ये लकड़ी जैसी जो संरचना बन रही है, इसे सुई से अगर आप हल्का सा ऐसे कुरेदने की कोशिश करेंगे तो वहां लकड़ी जैसा बुरादा आपको निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल चीज है, कुदरती चीज है, कुदरत के द्वारा बनी हुई चीज है। एक बार और रुद्राक्ष को एक और को देखने की कोशिश करते हैं। और अभी मैंने जो आपको सीड्स वाला रुद्राक्ष बताया कि अंदर रुद्राक्ष के सीड्स होते ही है, इससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 100% जो नेचुरल चीज है वो कैसे हम परीक्षण करें। तो ये देखिए आप, इसके अंदर एक तो ये नेचुरल होल तो आता ही है, ठीक है। अब इसे यहां रखते हैं और सीड्स पर ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, उससे भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी देखिएगा, ये सीड्स आपको बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अभी आप देखिएगा, बहुत अंदर से जो सीड्स होता है इसका बहुत सॉफ्ट होता है। तो अभी इसको हम यहां पर आपके सामने थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ऊपर से छेड़ने की। अब ये देखिए आप, थोड़ा सा हम इसको, एक मिनट, अब ये देखिएगा, ये जो सीड्स है ना, इसके अंदर ही आपको थोड़ा सा बदलाव साफ नजर आ जाएगा। ये देखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये अभी यहां पर बिल्कुल सरफेस जो था बिल्कुल क्लीन था, नीट एंड क्लीन था सरफेस। ये देखिएगा, अभी यहां पर नीट एंड क्लीन सरफेस था बिल्कुल ऐसा। अब यहां से हमने हल्का से सीड्स को हटाने की कोशिश करी है, तो ये यहां पर चेंजेस आपको साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीड्स जो है वो अंदर से सॉफ्ट होता है बिल्कुल। आप हल्का सा उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए इस तरह से सीड्स इसमें से बाहर निकल जाएगा। सॉफ्ट होता है अंदर से, जो इसका बीज होता है वो सॉफ्ट होता है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है सारा ये बिल्कुल हार्ड है, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हार्ड। और ये इसका नेचुरल हॉल है जो नेचुरली ही रुद्राक्ष के अंदर अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आप रुद्राक्ष का ये परीक्षण तो खैर थोड़ा अलग है, लेकिन आप आंखों से देखकर भी रुद्राक्ष को आसानी से पता कर सकते हैं कि ये नेचुरल है नहीं है। और सूक्ष्मदर्शी से तो वैसे 100% सामने आई जाती है चीज, नेचुरल डुप्लीकेट बिल्कुल ही अलग दिखता है, उसमें कोई संभावना ही नहीं होती है कि भाई ये डुप्लीकेट है या ये नेचुरल है, कोई ऐसी संभावना नहीं होती। सूक्ष्मदर्शी से तो आसानी से पता चल जाता है। फिर भी आप आंखों से देखकर भी इन स्ट्रक्चर्स को देख के और ये जो मैंने अभी आपको आकृतियां बताई उसके आधार पर भी रुद्राक्ष को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नेचुरल है या नहीं है।
और रुद्राक्ष जो है वो एक ऐसी चीज है जो शिव शंकर भोलेनाथ का अंश है। उनकी मेडिटेशन की चरम सीमाओं से जो उनके अश्रु गिरे, उनसे जो वृक्ष बना वो रुद्राक्ष का था। तो रुद्राक्ष में बहुत पावर होती है। आप जिस ग्रह का रुद्राक्ष धारण करते हैं उस ग्रह को पॉजिटिव करने का काम करता है। और रुद्राक्ष का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी ग्रह का रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, भले वो कुंडली में मारक हो, भले वो कुंडली में योग कारक हो, भले कुंडली में ग्रह नीच हो, भले अस्त हो, भले त्रिक भाव में बैठा हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अगर आप उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। भले वो कुंडली में आपके योग कारक हो या मारक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो नेचुरल रुद्राक्ष की यही खासियत है कि वो उस प्लेनेट को पॉजिटिव करने का काम करता है। इसलिए ज्यादातर अगर ज्यादा तकलीफ होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, या फिर उनके ग्रह ज्यादातर मारक होते हैं, 8-9 ग्रहों में से मान लीजिए कि 5-7 मारक हो गए, तो ऐसी स्थिति में हम रिकमेंड करते हैं कि आप 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष माला धारण कीजिए, या फिर 1 से 9 मुखी जो ब्रेसलेट है वो धारण कीजिए, या फिर 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष माला धारण कीजिए, या फिर 1 से 14 मुखी ब्रेसलेट धारण कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होता है। 1 से 9 मुखी से 3 गुना पावरफुल जो है वो 1 से 14 मुखी माला और 1 से 14 मुखी ब्रेसलेट होता है। तो आप ये भी धारण कर सकते हैं, उससे भी आप 9 के 9 ग्रहों को सकारात्मक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, और आसानी से पहचान सकते हैं आप कि कौन सा रुद्राक्ष नेचुरल है और कौन सा रुद्राक्ष नेचुरल नहीं है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है आपको। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।